हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम वीवीएन एकेडमी झज्जर फॉर कॉमर्स एक्सीलेंस। बेटा, जैसे कि आपको पता ही है, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। जो 10th क्लास में बच्चे हैं, स्पेशली उनके बारे में बात हो रही है। तो आप लोग तो अभी 12th में ही हैं, तो आप लोग अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के बारे में जिनका 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और वो कॉमर्स में अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं। तो दिस एकेडमी स्पेशली फॉर कॉमर्स ओनली, है ना। तो विवियन एकेडमी जो है वो कॉमर्स के लिए ही हमने एस्टेब्लिश की है, और इसमें कॉमर्स के बच्चों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, और कॉमर्स के बच्चों के भविष्य के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, और उसी के बारे में हमारी ये क्लासेस भी रहने वाली हैं। फिलहाल तो अब जो हमने क्लास कंटिन्यू की है वो है एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंटेंसी की, जिसमें हमने अब तक 32 लेक्चर ले लिए थे, और आज ये लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें कि हम लोग 33वें लेक्चर में अपने कुछ क्वेश्चंस जो है आगे कैरी ऑन करेंगे। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 26 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से। तो मैं बात कर रहा था आपसे किसके बारे में? 10th क्लास के उन बच्चों के बारे में जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, और वो एडमिशन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये कॉमर्स के लिए है स्पेशली। तो कॉमर्स में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है मोस्ट वेलकम है। हम यहाँ 11th क्लास में स्कूलिंग के साथ साथ सीए, सीएस, सीएमए की भी कोचिंग कराएंगे। साथ ही साथ जब आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सीयूटी, तो सीयूटी की प्रिपरेशन भी हमारी अलोंग विद 11th 12th क्लासेज चलती रहेंगी। तो देर मत करिए, जल्दी करिए। और जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो क्लास के लिंक को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, है ना। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने रजिस्ट्रेशन नंबर 26 जो है डिस्कस की थी। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 27 पर। मैंने एज ए होमवर्क के तौर पे आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 27 दिया था, होप सो कि आपने वो करके भी देखी होगी, है ना। 26 तक हमने कर लिए थे, ठीक है। 27 मैंने एज ए होमवर्क के तौर पे आपको दी थी, मैंने कहा था इसे करके देखिएगा। चलिए 27 से ही हम कंटिन्यू करते हैं। 26 हमने कर ली थी ना। हाँ, 26 हम लोग कर चुके थे बेटा। 27 में हम लोग बात करने वाले हैं। बताइए, क्या आपको पीडीएफ में सारा डाटा बिल्कुल क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? विजिबिलिटी ठीक है? हेलो। हाँ जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या आ रही है बताइएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से तो। हाँ जी, अब बताइए। ओके है। चलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 27। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 27 पर चलते हैं हम लोग। 27। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 27 में क्या है हमारे पास? इलिस्ट्रेशन नंबर 27 में क्या है बेटा? ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी को हमने एडमिट किया है इनटू फॉर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। He will bring rupees 30,000 as capital, and capital of A and B are to be adjusted in the profit sharing ratio, and the balance sheet of A and B on March 31 2017 before C's admission was as enter। तो हमें इंफॉर्मेशन में दिया गया है ए और बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया गया है, वो 30,000 पे कैपिटल के लाएगा, एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तो नए पार्टनर के बिहाफ पे हम लोग पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे और उसी को हम यहाँ पर एडजस्ट करके चलेंगे, है ना। तो बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या एलिमेंट आपको दिए गए हैं। बैलेंस शीट में आपको दिया गया है क्रेडिटर्स दिए गए हैं, ठीक है, बिल्स पेबल दिए गए हैं, जनरल रिजर्व दिया गया है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी दिया गया है। तो यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है उसका हमें क्या करना है? दे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या करते हैं हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो के अंदर।
इधर कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, मशीन है, फर्नीचर है और मशीनरी है और बिल्डिंग है। टोटल 1 लाख टोटल दिया गया है। अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर, टर्म्स दी गई हैं। सी विल ब्रिंग ₹12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, कैपिटल के बताए गए थे, और गुडविल के कितने रुपए लेकर आएगा बेटा, 12,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगा, ठीक है। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट ₹45,000 एंड मशीनरी ₹23,000। बिल्डिंग मेरे पास 40,000 की है, तो ये 5,000 से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय 5,000। और मशीनरी 23,000 की है और पहले थी 25,000 की, तो मशीनरी डिक्रीज हो रही है 2,000 रुपए के साथ। A provision for bad debts is to be created at the rate of 60% on debtors। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो 6% हमें क्रिएट करना है, और डेटर्स मेरे पास है 8,000 रुपए के, तो 6% इसके ऊपर हमारा बन जाएगा 480 रुपए का, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईयर भी एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस आएगा न्यू कैपिटल और एडजस्ट कैपिटल में, उसको करंट अकाउंट से हमें एडजस्ट करके चलना है। Record necessary journal entries, show necessary ledger accounts and prepare form balance sheet after C's admission। तो ऑप्शन क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में 4 चीजें करनी है बेसिकली। पहला पॉइंट हमारा रहेगा दैट इज रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री में हम पहली एंट्री करेंगे जर्नल रिजर्व को बांटने की, ठीक है। दूसरी एंट्री हम करेंगे न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल लाने की, प्लस गुडविल लाने की एंट्री, और उसके बाद उस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में बांटने की एंट्री। देन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एंट्री होंगी, जैसे बिल्डिंग बढ़ रही है, मशीन घट रही है, 2 एंट्री इनकी हो जाएंगी। प्रोविजन फॉर डेट्स मेंटेन करना, एक एंट्री इसकी हो जाएगी। तो 3 एंट्री हमारी रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री हो जाएंगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल में कौन पैसा लाएगा कौन ले जाएगा, जिसको कि करंट अकाउंट से हमें एडजस्ट करके चलना है, तो वो एंट्री 2 हमारी होने वाली है। और बस इतना ही है, तो ये एंट्रीज हमारी इसके अंदर होने वाली हैं। तो बताइए जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या करते हैं बेटा, जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री करते हैं डेबिट टू सेक ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में कौन कौन है, ए और बी। रेशो कितना है इनका, जो रेशो गिवन है वो है 2:1, 2:1। तो 2:1 में हम जनरल रिजर्व है हमारे 6,000 रुपए के, तो ये आ जाएंगे 4,000 और यहाँ आ जाएंगे 2,000, टोटल मिलाकर 6,000 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लियर। और उसके बाद फिर रिवॉल्यूशन की एंट्री में जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो वहां पर तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवॉल्यूशन, और जहाँ लॉस हो रहा होगा तो वहां पर मशीनरी डेबिट टू, सॉरी रिवॉल्यूशन डेबिट टू मशीनरी। प्रोविजन मेंटेन करना है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, दैट्स ऑल। 3 एंट्री है, 3 एंट्रियों में प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए जनरल एंट्री चेक कर लेते हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री देखिए क्या है, वो कैपिटल प्लस गुडविल के पैसे नगद लाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को हम यहाँ क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करिएगा। 42, 30, 12,000। अब ये गुडविल जो है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर जो गुडविल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, क्योंकि यहाँ सपोज लिखा नहीं है तो हम ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइस मान के चलेंगे, तो 12,000 को 2 1 में बांट देंगे। देन रिवॉल्यूशन टू मशीन और टू प्रोविजन हमारा मेंटेन हुआ है 2,000 और 480 रुपए का। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री बिल्डिंग को रिकॉर्ड करने की हो जाएगी, बिल्डिंग को हमने रिकॉर्ड किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, क्योंकि बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही थी। देन प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए रिवॉल्यूशन के जो डेबिट में जो एलिमेंट है वो और क्रेडिट में जो एलिमेंट है वो, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना है, 2,520 रुपये। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट के तौर पे बांट देंगे, रेशो 2 1 में ही बट जाएगा, 2:1 हमारा रेशो है, ठीक है। देन जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम कब करेंगे, जब कैपिटल अकाउंट हमारा मेंटेन हो जाएगा। आइए एक बार रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिल्डिंग बढ़ रही थी 5,000 से, मशीनरी 2,000 से घट रही थी, प्रोविजन बन रहा था, 3 ही एलिमेंट थे, तीनों को जोड़ा, 2 घटाए, इसको इसमें से घटाया, तो 2,520 रुपये का प्रॉफिट आया, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होप्स और रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें जनरली डिफरेंस आता है, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू विच एवर, जो उन दोनों में डिफरेंस होगा जितना भी, वो इसके अंदर बेसिकली शो किया जाता है। अब सो देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस बात को आपको देख के चलना है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। फिर ये कैपिटल के लेके आया 30,000 रुपये, तो ये यहाँ पर गलत लिखा है, इसको यहाँ से हटाइए और इसको यहाँ शिफ्ट करिए।
30,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। देन गुडविल की एंट्री हमने करी थी, तो गुडविल बांटने की एंट्री में 8,000 और 4,000 रुपये आ जाएंगे। जनरली जो बांटने में 4,000 2,000 आ जाएंगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। और ये करंट अकाउंट्स की एंट्री कैसे होगी, ये हम लोग अब देखते हैं। चलिए, ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है। इसको करने के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस आपसे ले रहा हूँ, ये लीजिए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ ले लेते हैं। बताइए, इधर तो देखिए कोई है नहीं हमारे पास, तो इधर इधर ही है। इधर टोटल बन रहा है हमारे पास 63,680 रुपये, और ये बन रहा है 38,840 रुपये। अब सी के आधार पर पूरी फर्म की कैपिटल, सी का हिस्सा तो है 30,000, और 1/4 हिस्से के लिए ये पार्टनर आया है हमारे पास, है ना। आइए चेक करते हैं, 1/4 हिस्से के लिए आया है, ये देखिए 1/4 हिस्से के लिए ये पार्टनर है। तो 1/4 हिस्से के लिए जो 30,000 रुपये ये लेकर आया है, अ, ये रहा 30,000 रुपये जो ये लेकर आया है 1/4 हिस्से के लिए, तो उसमें उसकी पूरी फर्म की कैपिटल निकल जाएगी हमारे पास। क्या निकल जाएगी बेटा, 1,20,000 रुपये। अब इसे 1,20,000 को नए रेशो में बांट दीजिए, ये इनकी ओल्ड कैपिटल हो गई। नए रेशो में बांटेंगे तो नया रेशो में गिवन है नहीं, तो हम नया रेशो 2:1 और 1/4 है, तो 1/4 हिस्सा निकाल दीजिए इसमें से। 1,20 का 1/4 30,000, 30 गए तो 90, 90 को 2 1 में बांट दीजिए, तो ये आ जाएंगे 2 1 में बटेंगे तो 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 60,000 रुपये और 30,000 रुपये, ये इनकी नई कैपिटल आ गई। सी तो देखो नया पार्टनर है ही, वो तो लेकर ही आ रहा है, तो 60 और 30 में बटेंगे तो ये इनकी नई कैपिटल है, ये इनकी ओल्ड कैपिटल है। नई कैपिटल, ओल्ड कैपिटल ज्यादा है, 3,680 रुपये एक ही, और ये हो गई हमारे पास कितनी, 8,840 रुपये बी की। तो इनकी हमने करंट अकाउंट से एंट्री करनी है। ओल्ड कैपिटल ज्यादा है तो ये अपने पैसे को विड्रॉल करेंगे, तो हम सिंपल एंट्री लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से एंट्री हमारी यहाँ हो जाएगी। करंट अकाउंट से हम एंट्री क्या कर देंगे, करंट अकाउंट 3,680 रुपये ये ले गया, और 40 ले गया, बैलेंस जो बचा वो क्या आ गया, 60,000, 30,000 और 30,000। बताइए क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आए, है ना। तो एक बार जरूर रिवाइंड करके देखें, मैं जो बताना समझा चाह रहा हूँ आपको। ये एडजस्टमेंट टू कैपिटल हमने पीछे क्लास नंबर 32 में जो है डिस्कस किया था, और ये क्लास नंबर 33 हमारी चल रही है। चलिए अब इसकी बात करते हैं करंट अकाउंट ओपनिंग की। तो करंट अकाउंट ओपनिंग हो जाएंगे सीधे सीधे, ये कैपिटल अकाउंट से यहाँ एंट्री हो गई, यहाँ पर कैरी डाउन के बैलेंस बच गए। जो बैलेंस बचे हैं उठाकर कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। देखिए कैश इन हैंड कितना हो गया, 44,000। हाउ इट इज 44,000, 30,000 रुपये तो बेटा कैपिटल के लाया है, 12,000 रुपये गुडविल के लाया है, टोटल हो गए 42,000 रुपये। और होप्सो की 2,000 रुपये का कैश का बैलेंस पहले था हमारे पास, तो 44,000। कैश एट बैंक एज इट इज 10,000 रह जाएगा। सनी डेटर में से प्रोविजन घट जाएंगे। स्टॉक आ गया हमारा, फर्नीचर जो है वो आ गया, मशीनरी जो है वो आ गई, और बिल्डिंग जो है वो आ गई। इनमें जो चेंजेस हुए थे वो हमने इसमें एड लेस कर दिए। 40 की बिल्डिंग थी 45 हो गई, 25 की मशीन थी 23 आ गई। ठीक है, बाकी सब चीजें एज इट इज। यहाँ पर क्रेडिटर आ गए, बिल्स पेबल आ गए, पार्टनर के करंट अकाउंट आ गए, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आ गए। चलिए नीचे एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके दिखा रखी है वर्किंग नोट्स, तो वर्किंग नोट्स आप जरूर देखिएगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना होगा, तो वो आ गया 2:1:1। ठीक है, लेट मेथड से निकलेगा, ये आपको पता ही है। नई कैपिटल जो है हमारी वो कितनी आ गई, 1,20,000 रुपये। 1,20,000 को हमने नए रेशो में बांट दिया, तो ये 60,000 और 30,000 की कैपिटल, और 30,000 की हमारी अदर पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, और इस कैपिटल से हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। ये नई कैपिटल है ए और बी की, इनकी ओल्ड कैपिटल लिखेंगे, और डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस में करंट अकाउंट से हम इसकी एंट्री को एडजस्ट कर रहे हैं। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू एंड आर शेयर्ड 3:2 मिला मानी बांटते हैं, पार्टनर है। बैलेंस शीट दी गई है हमारे सामने, सन्ड्री क्रेडिटर्स, पार्टनर्स कैपिटल, कैश इन हैंड, डेटर, प्रोविजन लेस है, स्टॉक, प्लानर मिसरी एंड पेटेंट्स। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हमें दिखाई नहीं दिया। आगे क्या लिखा है, ऑन दिस डेट बी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर। ठीक है, नया पार्टनर आ गया, उसको एक 4/15 हिस्सा प्रॉफिट में देंगे, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर का होगा। देख लेंगे, नया रेशो ना दे रखा हो बस। ही हैड टू ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के लिए आया।
he would pay cash for goodwill which would be based on 2.5 year purchase of super profits of the past 4 year। तो पहले 4 साल के जो लाभ होंगे उनका एवरेज निकालेंगे, उनका डाई गुना करेंगे तो गुडविल आ जाएगी, गुडविल में उसका हिस्सा निकालेंगे और वो नगद आ जाएगा, है ना। W&R would, sorry, W and W&R would half the would withdraw half the amount of goodwill premium brought in by B। अब जो ये गुडविल के हिस्से लेकर आ रहा है उसको उनमें से आधी गुडविल ही निकाल देते हैं, ठीक है। गुडविल को विड्रॉल करने की एंट्री हो जाएगी। एसेट्स वुड बी रीवैल्यूड एज सनी डेटर बुक वैल्यू लेस ए प्रोविजन ऑफ 5%, ठीक है। स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 एंड पेटेंट्स रुपीज 12,000। तो इन सब का कंपैरिजन करेंगे ऊपर बैलेंस शीट के आइटम्स, जो बढ़ रहे होंगे तो बढ़ाएंगे, घट रहे होंगे तो घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years दिए गए हैं 11, 12, 13, 14। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स टू बी रिकॉर्ड इन द अबव, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बीज एडमिशन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, जो एडजस्टमेंट इसमें होने वाली है वो एडजस्टमेंट करिए और इस क्वेश्चन को एक बार सेल्फ करके देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, एक मैंने करवा दिया, एक आप लोगों के लिए छोड़ दिया। तो होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।